पेज नंबर 18.14 उस पे क्वेश्चन नंबर 7 है जो है प्रोराटा के ऊपर। तो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे प्रोराटा के ऊपर, फिर फॉर फ्यूचर और रीइश्यू पे चलेंगे। ठीक, तो सारे आज कवर कर लेंगे। देखना पेज नंबर 18.14 क्वेश्चन नंबर 7। 18.14 क्वेश्चन नंबर सबके सबके में ही है क्या? किसी पुराने बच्चे से मांगनी पड़ेगी इसके पास ओरिजिनल। नहीं, उनको भी शायद फोटोकॉपी दी थी मैंने, एक बार पता करना उनके पास है तो उनसे ले लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? A company issued 30,000 shares of rupees 10 each in the following manner। कहते हैं एक कंपनी ने 30,000 शेयर्स इशू करे और 30,000 शेयर्स कितने रुपए के थे? 10 रुपए का एक, जिसको कैसे कैसे इशू किया? एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपए। तो उन्होंने क्या बोला? 30,000 शेयर्स हमें इशू करने हैं और एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। इस 10 रुपए को एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 3। एक बार इसमें प्रीमियम नहीं यार, कोई देखना प्रीमियम वाला क्वेश्चन हो तो, जिसमें प्रोराटा और प्रीमियम हो। नाइन्थ में तो वो है ना, फॉर फीचर वगैरह भी है। नहीं नहीं, तो रुक जाओ, प्रीमियम वाला करा देता हूँ, प्रीमियम वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सब तो वो है फॉर फीचर वगैरह। ये वाला ले लो 11th। 11th, हाँ 11th ज्यादा अच्छा है। क्या 10th में वो फॉर फीचर वगैरह भी है। 11th, हाँ 11th अच्छा क्वेश्चन है, 11th सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन स्टडी मैट में भी है सेम क्वेश्चन और पेपर में भी आया हुआ है। क्या कहता है 11th क्वेश्चन? पीयूष लिमिटेड is a company with authorized capital of ₹2 करोड़। ऑथोराइज से हमारा कोई काम नहीं होता। ऑथोराइज कैपिटल आपकी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है जितना आप इशू कर सकते हो मैक्सिमम लेवल पे, ठीक है ना? ऑफ ₹10 each, of which 15 lakh shares had been issued and fully paid upon 30th June 2017। 15 लाख के शेयर्स तो हमने ऑलरेडी इशू कर रखे हैं, तो हमें 15 लाख से कोई मतलब नहीं है। The company proposed to make a further issue of 1,30,000 shares of ₹10 each at a price of 12 each। The arrangement for for payments being, कहते हैं 1,30,000 हम शेयर्स इशू करना चाहते हैं, तो 1,30,000 शेयर्स हो गए जो कि कितने रुपए के? 10 रुपए के, लेकिन हमने 12 पे इशू किया, यानी कि 2 रुपए का क्या हुआ? प्रीमियम। 2 रुपए का क्या हो गया? प्रीमियम। कहते हैं कैसे कैसे उसकी पेमेंट होगी? ₹2 पर शेयर बीइंग पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो इसमें से 12 में से टोटल एप्लीकेशन पे कितने रुपए आएंगे? 2 रुपए। एप्लीकेशन पे कितने दिए जाएंगे? 2 रुपए। फिर कह रहा है अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th जुलाई एंड अ फर्दर ऑफ ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम टू बी पेबल। तो यानी कि 5 रुपए किस पे दिए जाएंगे? अलॉटमेंट पे, और प्रीमियम उसी में इंक्लूडेड है। तो यानी कि अलॉटमेंट पे 3+2, तो 3 रुपए फेस वैल्यू के और 2 रुपए प्रीमियम के। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले ना कि प्रीमियम कहाँ पर है, तो हम हमेशा किस में मान के चलेंगे? अलॉटमेंट में मान के चलेंगे। अगर क्वेश्चन ने प्रीमियम के बारे में नहीं बताया कि किस वैल्यू में प्रीमियम एडिड है, तो हम हमेशा किस में मानेंगे? अलॉटमेंट में। वरना अगर क्वेश्चन ने बता दिया तो जिसमें क्वेश्चन बोलेगा उसमें मान लिया जाएगा। ठीक, फिर कहते हैं द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड द मनी रिसीव्ड बाय 30th अप्रैल 2018। तो यानी कि जो फाइनल कॉल थी वो बैलेंस के लिए थी, तो कितना बचा? 5 रुपए। तो ये हमारी क्या आ गई? फाइनल कॉल कितने रुपए की? 5 रुपए। अब क्या हुआ? उसने बोला कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4,20,000 शेयर्स एंड वर डेल्ट विद द फॉलोइंग विद एज फॉलोज। कहता है हमारे पास एप्लीकेशन कितने की आ गई? 4,20,000 की। हमने ऑफर कितने का किया था? 1,30,000 का। हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आ गई? 4,20,000। यानी कि जितने का मैंने ऑफर किया उससे ज्यादा की मेरे पास एप्लीकेशन आ गई। इसको क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको क्या बोला जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन।
कितनी एक्स्ट्रा आ गई हमारे पास? 3,10,000, नहीं सॉरी 2,90,000, 2,90,000 एप्लीकेशन ज्यादा आ गई। 1,30,000 मंगवाई थी, 4,20,000 आ गई। ठीक, अब हम एक्सेस का क्या करेंगे? या तो जितनी ज्यादा आई है उसको पूरा पूरा रिफंड कर दो, पूरा पूरा वापस कर दो कैंसिल करके, तो वो तो सिंपल केस हो जाता है। तो वो वाली चीज नहीं पूछता, ये बोलता है प्रोराटा। प्रोराटा मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया ना एप्लीकेशन पे, उस पैसे को हम किसमें, अलॉटमेंट या कॉल्स में यूज करना शुरू कर देंगे, अलॉटमेंट या कॉल्स में यूज कर देंगे। ठीक, तो उसने क्या कर रहा है, 4 कैटेगरीज बनाई है। कौन कौन सी है? कहता है एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर 4,20,000 शेयर्स एंड वर डेल्ट एज फॉलोज। एप्लीकेशन फॉर ₹20,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। तो यानी कि एक हो गया अप्लाइड और एक हो गया अलॉटेड। तो पहली कैटेगरी क्या थी? पहली कैटेगरी ने 20,000 रुपए के लिए, 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और उसको 20,000 शेयर्स ही अलॉट हो गए, क्योंकि उसने लिखा है अलॉटमेंट इन फुल, यानी कि 20,000 के लिए अप्लाई किया और 20,000 ही हमारे क्या हो गए, अलॉट हो गए। फिर कहता है applicants for 1 lakh shares received an allotment of 1 share for every 2 share applied. No money was returned to these applicants. The surplus of applications being used to reduce the allotment due amount due on allotment. तो कहता है 1,00,000 शेयर्स की जिन्होंने एप्लीकेशन दी, सेकंड पॉइंट में 1,00,000 शेयर्स की एप्लीकेशन दी और उनको उसने 2 शेयर के बदले 1 शेयर दिए, यानी कि अगर तुमने 2 के लिए अप्लाई किया तो तुम्हें 1 मिलेगा, तो 1,00,000 के लिए अप्लाई किया तो 50,000 मिलेंगे। तो कितना आ गया? 50,000। और लास्ट कहता है एप्लीकेंट्स फॉर 3,00,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स अप्लाइड फॉर द मनी ड्यू टू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड बाय द कंपनी, द एक्सेस बीइंग रिटेन्ड बाय द टू द एप्लीकेंट्स। तो क्या कहता है कि जिन्होंने 3,00,000 के लिए अप्लाई किया, थर्ड पॉइंट के अंदर जिन्होंने 3,00,000 के लिए अप्लाई किया, हर 5 शेयर के बदले में 1 शेयर, यानी कि 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 60,000। 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 60,000। टोटल मैच करना चाहिए, 3,00,000, 4,00,000, 4,20,000। तो हमारे पास एप्लीकेशन आई भी कितनी थी? 4,20,000। 60,000, 50,000, 1,10,000 और 20,000, 1,30,000। तो हमने ऑफर कितने का किया था? 1,30,000। हम जितने का ऑफर देंगे ना, उतनी ही यूनिट्स, उतने ही शेयर हम इशू कर सकते हैं। तो हमने 1,30,000 का ऑफर किया था, तो हमने इशू कितने कर दिए? 1,30,000 ही इशू कर दिए। उसने इस वाली कैटेगरी के लिए क्या बोला था? कहता है कि जो बैलेंस, जो एक्सेस मनी अलॉटमेंट के लिए चाहिए, वो आप रिटेन कर लेना, बाकी का बचा हुआ पैसा उसको रिफंड कर देना, बाकी का पैसा उसको क्या कर देना? रिफंड कर देना, वो वापस कर देना, बिल्कुल। तो क्या कहता है, 3 केसेस है हमारे पास, 3 अलग अलग कैटेगरी है। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3 और एक बना लो इन सबका टोटल। तो एक स्टेटमेंट टाइप बनाएंगे जिससे इन सबकी वर्किंग कर लेंगे, ताकि हमारे पास अमाउंट डालना इजी हो जाए। सबने 12th क्लास में ना ये अपने तरीके से किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा तरीका तुम्हें सूट करे वैसा कर लो, बस गलती नहीं होनी चाहिए, मेन बात ये है। चलो, तो हर एक कैटेगरी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आई होगी? एप्लीकेशन मनी आई होगी। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव होगी पहली कैटेगरी की? 20,000 पे 2 रुपए दिए होंगे, तो 20,000 इंटू 2 यानी कि कितना? 40,000। दूसरी कैटेगरी ने 1,00,000 पे 2 रुपए दिए होंगे, यानी कि 2,00,000। और तीसरी कैटेगरी ने 3,00,000 पे 2 रुपए दिए होंगे, यानी कि 6,00,000। तो टोटल कितना हो गया? 6 2 8, 8,40,000, 8,40,000। इसमें से हमें एप्लीकेशन पे चाहिए कितना था? एप्लीकेशन मनी यूज, यानी कि हमने कितना पैसा एप्लीकेशन पे यूज किया, जितना हमने लोड किया होगा, जितने शेयर दिए उतने की तो एप्लीकेशन चाहिए थी। तो पहले वाले को तो 20,000 के 20,000 पूरे अलॉट कर दिए, तो यानी कि 40,000। इसको 50,000 अलॉट हुए, तो यानी कि कितना? 50,000 इंटू 2, 1,00,000। और इसका आ गया 1,20,000। तो टोटल कितना हुआ? 2,60,000। ठीक, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा? एक्सेस। एक्सेस कैसे आएगा? ए माइनस बी, कि कितना हमने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया। तो पहले वाले का तो कुछ भी एक्सेस नहीं आया, ठीक, इसको नाम दे दो सी। पहले वाले को तो कुछ भी एक्सेस नहीं आया। दूसरे वाले में 2,00,000 आ गए थे, जबकि हमें 1,00,000 चाहिए थे, तो 1,00,000 हमारे पास क्या हो गया? एक्स्ट्रा पैसा आ गया, सरप्लस। इसका 6,00,000 आया, 6,00,000 में से एक भी यूज हो गया, तो 4,80,000 एक्स्ट्रा आ गया, तो यानी कि 5,80,000
80,000 हमारे पास क्या हो गए एक्सेस, 5,80,000 हमारे पास क्या हो गए एक्सेस। ठीक, फिर इसके बाद उसने क्या बोला था कि जो ये एक्सेस पैसा है ना इसको किस पे यूटिलाइज कर लो, अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे मंगवाना कितना था वो देख लेते हैं। अलॉटमेंट ड्यू, कहता है अलॉटमेंट कितनी ड्यू थी, तो इससे इससे कितने मंगवाने थे, 20,000 इंटू 5 रुपए यानी कि 1 लाख रुपए मंगवाने थे। इसकी अलॉटमेंट ड्यू थी 1 लाख रुपए, इससे कितने थे 50,000 इंटू 5 यानी कि 2.5 लाख। इसकी अलॉटमेंट ड्यू कितनी थी 2.5 लाख, और 60,000 इंटू 5 यानी कि इसकी कितनी थी 3 लाख। इसकी अलॉटमेंट कितनी हो गई 3 लाख। 3 लाख प्लस 4 लाख 6,50,000, तो अलॉटमेंट ड्यू कितना हो गया 6,50,000। अब हम क्या करेंगे, इस अलॉटमेंट पे एक्सेस को यूटिलाइज कर लेंगे, एक्सेस मनी यूटिलाइज्ड, एक्सेस मनी यूटिलाइज्ड। अब ये कितना यूटिलाइज होगा सोच के देखो, अलॉटमेंट ड्यू थी कितनी 1 लाख, लेकिन इसका कोई एक्सेस तो था ही नहीं। जब एक्सेस नहीं है तो तुम यूटिलाइज कैसे करोगे, इसको नहीं कर सकते। ठीक, इसको नाम दे दो डी। फिर यहां पर अलॉटमेंट के लेने कितने थे 2.5 लाख, जिसमें से 1 लाख तो मेरे पास ऑलरेडी एक्सेस पड़ा है, तो वो 1 लाख में क्या कर लूंगा यूटिलाइज कर लूंगा। 1 लाख मेरा क्या हो गया यूटिलाइज। ठीक, अब यहां पर 3 लाख के लेने थे इससे, लेकिन मेरा एक्सेस कितना पड़ा है 1,80,000, सॉरी 4,80,000, लेकिन मुझे लेने ही कितने हैं 3 लाख, तो मैं 3 लाख ही ले सकता हूँ, उससे ज्यादा ले ही नहीं सकता। तो 3 लाख यहाँ पर एडजस्ट हो गया। ठीक, तो कितना एडजस्ट हो गया 4 लाख एडजस्ट हो गया। कितना एडजस्ट हो गया 4 लाख। तो बाकी बचा हुआ हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेस बैलेंस टू बी रिफंडेड। जो बच गया इसके बाद उसको रिफंड कर देंगे, और ये कैसे निकलेगा सी माइनस डी। जितना एक्सेस का बैलेंस था उसमें से जितना यूटिलाइज कर लिया, बचा हुआ हम क्या कर देंगे रिफंड कर देंगे। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, एक्सेस 0 हो गया। 1 लाख में से 1 लाख यूटिलाइज कर लिया 0 हो गया। 480 में से 3 लाख यूज कर लिया, तो 1,80,000 हमें क्या करना पड़ेगा रिफंड। टोटल में आ गया 1,80,000, और इसको हमें करना है रिफंड। ये हमें क्या करना होगा रिफंड। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है क्या, चलो बस अब कुछ नहीं करना, जनरल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहली एंट्री करना शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब ये ना बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमने टेबल बना लेगा इजीली हो जाएगा। ये क्या है एप्लीकेशन का पैसा आने की, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना है 8,40,000, तो सीधा सीधा ये अमाउंट यूज कर लेंगे 8,40,000, 8,40,000। अब ये शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है ये जाएगा किसमें, बाकी कैपिटल में और अलॉटमेंट में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कुछ रिफंड भी करा है तो इसके लिए आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। तो यानी कि 8,40,000 हमें मिले थे एप्लीकेशन पे, उसमें से कैपिटल में कितना गया, जितना हमने यूज करा होगा, जितना हमें एप्लीकेशन पे चाहिए था, यानी कि जितने हमने शेयर इशू करे 2,60,000, तो एप्लीकेशन के कैपिटल में चले गए 2,60,000। ठीक, 2,60,000। अलॉटमेंट में हमने कितना यूटिलाइज कर लिया, तो एक्सेस मनी यूटिलाइज, यानी कि हमने अलॉटमेंट पे यूटिलाइज किया ना, कितना यूटिलाइज किया हमने 4 लाख। हमने कितना यूटिलाइज किया 4 लाख, और रिफंड कितना किया 1,80,000 का हमारा क्या हो गया रिफंड। 1,80,000 का हमारा क्या हुआ रिफंड। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ दूसरा। क्या, हाँ कॉल्स इन एडवांस भी तुम यूज कर सकते हो यहाँ पर, बट ज्यादा अच्छा रहता है कि बिना यूज करे कर लो जब तक क्वेश्चन ना बोले, ठीक है ना, कर सकते हो। हाँ वो तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा, ये वाला। उसने क्या बोला था, अमाउंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू कैसे है, कहता है कि ड्यू कितना है, इनको कितने शेयर इशू करे 60,000, और अलॉटमेंट पे कितने रुपए लेने हैं 5 रुपए, तो 3 लाख रुपए आ गया, 60,000 इंटू 5 3 लाख। अब नीचे 3 लाख कैसे आया, अलॉटमेंट पे ड्यू कितना था 3 लाख, मुझे तुमसे लेने थे 3 लाख, लेकिन तुमने मुझे एक्स्ट्रा दिया है 4,80,000, तो मुझे एक्स्ट्रा का क्या मतलब है, तुमसे लेने तो 3 लाख है ना, तो मैं एडजस्ट कितने कर सकता हूँ 3 लाख कर सकता हूँ, तो इसलिए हमारा 3 लाख, इसलिए हमारा कितना हुआ 3 लाख हो गया। ठीक, ठीक है ना, तो ये हो गया। फिर इसके बाद बात करते हैं, ये हो गई हमारी किसकी एप्लीकेशन की एंट्री। इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम लिख दो या प्रीमियम रिजर्व लिख दो, एक ही बात है। शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा लेना है, यानी कि अलॉटमेंट का ड्यू कितना है, 6,50,000। तो 6,50,000 उसका ड्यू है। इसमें से हम बाइफरकेट कर देंगे कैपिटल और प्रीमियम में, यानी कि टोटल शेयर हमने कितने इशू करे थे, 1,30,000। 1,30,000 पे 3 रुपए, 3,90,000 तो लेने हैं कैपिटल में, और 2,60,000 लेने हैं किसमें, प्रीमियम में। 1,30,000 इंटू 2,60,000 आ गए प्रीमियम में, और 1,30,000 इंटू 3 किसमें आ गया, कैपिटल में। हमेशा याद रखना, शेयर कैपिटल के आगे हमेशा फेस वैल्यू आएगी, उसमें प्रीमियम का कोई भी कंपोनेंट नहीं होता। कैपिटल के आगे हमेशा क्या रहेगी, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू रहेगी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, इसके बाद अलॉटमेंट हो गया। अब अलॉटमेंट के पैसे आ जाएंगे। तो अलॉटमेंट के पैसे कितने आएंगे, उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, अंदर आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो, शेयर अलॉटमेंट पे लेने कितने थे, 650, 6,50,000, उसमें से 4 लाख तो हमने ऑलरेडी ले लिए। तो 6,50,000 में से 4 लाख तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अब कितने मिलेंगे, हमें सिर्फ 2.5 लाख मिलेंगे। तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना हो गया, 2,50,000, 2,50,000। तो 2.5 लाख रुपए में किसमें मिल गए, शेयर अलॉटमेंट पे। लास्ट में बस कॉल की एंट्री पास कर दो, वो तो नॉर्मल सी एंट्री है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 5 रुपए से है। तो 1,30,000 शेयर और 5 रुपए का एक, तो 6,50,000, 6,50,000। और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 6,50,000, 6,50,000। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, फाइनल एंट्रीज। अब हमेशा याद रखना, जितने भी हमने ये टेम्परेरी अकाउंट खोले हैं, कौन से टेम्परेरी अकाउंट, जो भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, ये सारे अकाउंट ना एंड में जीरो होने चाहिए। कैसे जीरो होने चाहिए, देखो, शेयर एप्लीकेशन को तुमने डेबिट क्रेडिट करा 8,40,000 से, डेबिट कर दिया 8,40,000 से, तो शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट खत्म हो गया। ठीक, अलॉटमेंट को तुमने डेबिट किया 6,50,000 से, 4 लाख और 2.5 लाख, 6,50,000 से क्या हो गया, क्रेडिट भी हो गया, तो इसका अकाउंट भी क्या हो गया, जीरो। ठीक, फाइनल कॉल 6,50,000 से डेबिट हुई, 6,50,000 से क्रेडिट हुई। तो बेसिकली हर अकाउंट जितने अमाउंट से डेबिट कर रहे हो उतने से ही क्रेडिट भी होना चाहिए। अगर क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब किसी में डिफरेंस आ गया, तो तुमने कोई गलती करी है, कहीं ना कहीं अमाउंट। ठीक, तो हर एक अकाउंट से मतलब क्या है, जो ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, इन सब के अकाउंट एंड में क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए दोनों साइड। तो जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट में आना चाहिए, जितना तुमने डेबिट में लिखा उतना ही क्रेडिट में आना जरूरी है क्या। कौन सा हो गया ना बैलेंस, देखो 6.5 लाख डेबिट था इधर, 4 लाख क्रेडिट इधर हो गया, 2.5 लाख क्रेडिट उधर हो गया, तो 6.5 लाख हो गया बैलेंस। 6.5 लाख का डेबिट हुआ था, मतलब हमें लेने कितने थे, 6.5 लाख, उसमें से ऑलरेडी हमने कितना एडजस्ट कर लिया, 4 लाख। तो 6.5 लाख में से 4 लाख तो हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, तो बचे कितने, 2.5 लाख। नहीं नहीं बिल्कुल। क्या, मैं तो हमेशा से ना, मेरा ज्यादा उस पे रहा है, बिना कॉल से, मैं बिना कॉल से अरेयर के ओपन करे और बिना कॉल से एडवांस के ओपन करे खोलते हैं, जब तक क्वेश्चन ना बोले। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। कहीं पर क्वेश्चन ने हिंट डाल दी कि इंटरेस्ट लगाना है या कुछ भी ऐसा, तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो कॉल इन एडवांस वगैरह कॉल इन अरेयर ओपन करना मैंडेटरी है। बट जब तक क्वेश्चन ना बोले तो तुम नहीं करोगे तो चल जाता है, वो तो चॉइस रहती है। मैं शुरू से हमेशा से ही बिना कॉल इन एडवांस के करता हूँ, तो इसलिए मेरा फ्लो उसी पे बना हुआ है। हाँ, थोड़ा सा तो एडवांस, मतलब अलॉटमेंट का एडवांस दिया है उसने, तो इसलिए यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके काम करो, फोटो ले लो, तार बाद में लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एक जना लेके फोटो ग्रुप में डाल दो। हाँ, वैसे यूट्यूब पे वीडियो, मतलब वीडियो तो शेयर कर ही दूंगा, तो तुम्हें मिल जाएगा आंसर, तो जितना होगा, बट स्टिल एक लेके डाल दो ग्रुप में। आज कैसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला ना, जिसने जैसे पढ़ा हुआ है वैसे कर सकते हो।
कौन सा 3 लाख वाला? तीन, देखो क्या बोल रहे हो, वो 3 लाख क्या था, अलॉटमेंट पे पैसा कितना लेना है, 3 लाख, लेकिन उसका एक्स्ट्रा कितना आ चुका है, 480। भले ही तुम्हारा एक्स्ट्रा 480 आ गया, सोच के देखो ऐसा हुआ, मान लो तुमने मुझे ना तुम आए मेरे पास फाउंडेशन के लिए पूछने, और तुमने मुझे 1 लाख रुपए पकड़ा दिए, तुमने बोला कि चलो आगे आगे के भी एडजस्ट कर लेंगे, अभी आके आप 1 लाख रुपए ले लो एडमिशन फीस के, उसमें से मैंने फाउंडेशन की फीस हटा दी, मान लो 20,000 रुपए, 1 लाख में से 20,000 हट गए, तुम्हारा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मेरे पास कितना आ गया, 80,000। अब अगर मेरी इंटर की फीस कितनी है, मान लो इंटर की फीस है 50,000, तो अब मैं कितना एडजस्ट करूंगा, 80 में से पूरा 80 यूज करूंगा या 50 यूज करूंगा, 50 यूज करूंगा ना, तो वही सेम चीज है, तुम्हारा एक्स्ट्रा मेरे पास 4,80,000 पड़ा है, बट अलॉटमेंट पे लेने कितने हैं, 3 लाख ही लेने हैं, तो मैं एक्स्ट्रा कितना यूज करूंगा, 3 लाख यूज करूंगा, बाकी 1,80,000 तुम्हें वापस कर दिया। तो ये था हमारा क्या, प्रोराटा, जिसके अंदर हमारा क्या रहेगा इसमें, जिसमें एक्सेस मनी हम यूटिलाइज करेंगे किसी और के ऊपर, ठीक है ना। अब हम चलेंगे फॉरफीचर और रीइशू के ऊपर, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मतलब या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, या फॉरफीचर रीइशू पे ज्यादा चांसेस होते हैं आने के। कौन सा क्वेश्चन देखा था अभी हमने, 10वां था कि 10th था कि अच्छा क्वेश्चन, 10th में तो इतना बढ़िया नहीं है जितना चाहिए, 11th तो है नहीं। हाँ, जिसमें फॉरफीचर रीइशू भी और प्रोराटा भी हो, सब कुछ हो, फुल फ्लेज क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 21 लग रहा है, अच्छा 15 या 21, 15 में क्या है क्वेश्चन, 15 में प्रोराटा नहीं है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, 15 तो बहुत सिंपल है तो सही रीइशू, रीइशू भी तो है, लास्ट लाइन पढ़ो, उसने लिखा है द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड एट 13 रुपीज, है ना, सब कुछ है 21। चलो 21 में है सब कुछ, लेकिन एक काम करता हूँ, एक ना फॉरफीचर रीइशू का पहले बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर 21 वाला बड़ा क्वेश्चन कर लेंगे, जो जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बेसिक भी, कौन सा 15 कह रहे थे बेसिक में, वो तो सिर्फ फॉरफीचर पे है। नहीं वैसे ठीक है, तेरवा या 12वां, इसमें तो प्रोराट है, 12 निकाल लो, 12, 12, क्वेश्चन नंबर 12। चलो क्वेश्चन नंबर 12 निकाल लो, क्योंकि 13 में तो फिर प्रोराटा वगैरह सब कुछ ही कवर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन, जो 12th क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ फॉर फीचर और रीइशू के ऊपर ही है, तो उसके बारे में उसमें सारा डिटेल में समझ लेंगे। चलो फॉर फीचर के बारे में बात करूं, तो फॉर फीचर की एंट्री क्या होगी, फॉर फीचर का मतलब क्या होगा और एंट्री क्या होगी, दोनों चीजें समझते हैं। फॉर फीचर का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, अगर मैंने किसी को शेयर इशू करे थे, ठीक है ना, हुआ क्या, मान लो जैसे लेट से कोई एक एक बंदे को मैंने शेयर इशू करे, और मैंने उसे बोला कि जो शेयर के पैसे है ना, वो आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, वो शेयर के पैसे आप किस में दे सकते हो, इंस्टॉलमेंट में। उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने मुझे इंस्टॉलमेंट देनी शुरू करी, लेकिन बीच में ना एक इंस्टॉलमेंट गायब कर दी, बीच में एक इंस्टॉलमेंट क्या कर दी, दे ही नहीं उसने, हम मैं बार बार उसको मैसेजेस भेज रहा हूँ इंस्टॉलमेंट्स के लिए, वो नोटिस भेज रहा हूँ, बट वो बंदा मुझे वो बंदा मुझे पैसे नहीं दे रहा। तो उसने मुझे क्या किया, इंस्टॉलमेंट देनी बंद कर दी। तो जैसे ही उसने उसके मुझे कोई भी पैसा नहीं आएगा, लाइक मान लो उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, या अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल दे दी या फाइनल कॉल नहीं दी, ठीक, कोई भी एक इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो हम उसके शेयर्स को ना जब्त कर लेंगे, हम उनके उनके शेयर्स को क्या कर लेंगे, जब्त। कंपनी के पास पूरी पावर होती है, अगर कोई बंदा इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा, तो आप उसके शेयर्स को अपने पास जब्त कर सकते हो, फॉरफिट कर सकते हो। फॉरफिट का मतलब होता है जब्त कर लेना। तो उस केस में क्या होगा, एक तो उसने जितने पैसे ऑलरेडी दे दिए वो तो जब्त होंगे होंगे, साथ में उसके शेयर भी जब्त कर लिए जाएंगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मान लो अभिषेक आया, अभिषेक ने मुझसे क्लासेस लेने के लिए बोला, इसने बोला कि सर 20,000 रुपए फीस है, मैं 5-5 हजार रुपए करके 4 इंस्टॉलमेंट में दूंगा, ठीक है ना। एक तो इसने उसी टाइम पे दे दी, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जिसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं, एप्लीकेशन दे दी, मैंने बोला आना शुरू कर दो क्लासेस में, ठीक। इसने क्लासेस में आना शुरू किया, फिर एक और अलॉटमेंट की फीस थी, अलॉटमेंट दूसरी इंस्टॉलमेंट मांगी, इसने वो भी दे दी, चली जा रही थी। थर्ड इंस्टॉलमेंट में ना अभिषेक को मैं मैसेज डाल रहा हूँ कि अभिषेक फीस नहीं ला रहा, अभिषेक फीस नहीं ला रहा, अभिषेक फीस नहीं ला रहा।
तो ऐसे करके ना मैंने बहुत रिमाइंडर डाले, सब कुछ किया, बट नहीं लेके आया। तो अगले दिन से मैंने इसके लिए गेट बंद कर दिया। मैंने कहा अब तुम अंदर भी नहीं आ सकते हो, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने जो मुझे 2 इंस्टॉलमेंट दी ना 10,000 रुपए की, वो तो मेरे पास जब्त हो ही गई, इसके साथ साथ अब इसको वो क्लास में एंट्री नहीं मिल रही। ऐसा ही सेम केस शेयर में चलता है। जितने रुपए तुमने शेयर्स में ऑलरेडी मुझे दे दिए, वो तो मैं अपने पास जब्त कर ही लूंगा, उसके साथ साथ तुम्हारा शेयर भी कैंसिल कर दूंगा। तुम्हारे पास जो शेयर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, वो शेयर तुम्हारे पास अब उसकी कोई वैल्यू नहीं बची, वो शेयर तुम्हारे पास हो गए। तो फॉरफीचर का मतलब बेसिकली सिंपल सा है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। जो शेयर हमने इशू करा था, वो शेयर हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। वो शेयर हम क्या करेंगे, कैंसिल। अब सोच के देखो, शेयर जब इशू करते हैं, तो ये जो क्वेश्चन हमने किया है पूरा का पूरा क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर था। शेयर हम इशू कर रहे थे। अगर हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट, क्योंकि पैसा उसमें ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल में। शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही है। तो जब भी हम शेयर्स को इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट। अब हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं, यानी कि कैंसिल कर रहे हैं, तो उसमें शेयर कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो फॉरफीचर की एंट्री जो होगी उसमें शेयर कैपिटल क्या होगी, डेबिट होगी। फॉरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल क्या होगी, डेबिट। ठीक, तो ये होगा। चलो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, फिर उसके ऊपर उसके अंदर सारी एंट्रीज वगैरह समझते हैं क्या होता है, इसमें क्या क्या केसेस आ सकते हैं। सबसे पहले गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो ये क्वेश्चन किसके लिए बात करता है, फॉरफीचर की और री इशू की। ठीक, क्या कहता है, X Limited forfeited 300 shares of ₹10 fully called up held by Ramesh for non-payment of allotment money of ₹3 per share and final call money of ₹4 per share। तो वो क्या बोल रहा है, कहता है कि कोई बंदा था रमेश, जिसने पैसा नहीं दिया था, कितना कितना, 3 रुपए तो किस पे नहीं दिए थे, अलॉटमेंट पे, और 4 रुपए किस पे नहीं दिए थे, फाइनल कॉल पे। उसने सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट सॉरी एप्लीकेशन मनी पे करी थी 3 रुपए की, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे करी थी कितने की, 3 रुपए की। तो उस केस में अब हमें क्या करना है, और उनको बाद में रीइशू कर दिया, तो इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। तो इस क्वेश्चन में कोई प्रीमियम नहीं है, ठीक है ना। जब प्रीमियम आएगा तो फॉरफीचर की एंट्री कुछ अलग होती है, वो देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, तो कैंसिल करने के लिए शेयर कैपिटल को मैं क्या करूंगा, डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। कैसे एंट्री बनती है हमारी, शेयर कैपिटल तो डेबिट होगा, अभी मैंने तुम्हें रीजन दिया क्यों होगा, क्योंकि इशू के टाइम पे अगर क्रेडिट किया है तो फॉरफिट के टाइम पे उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जिसका पैसा नहीं आया, लाइक शेयर अलॉटमेंट का नहीं आया, शेयर फाइनल कॉल का नहीं आया, तो उन दोनों को क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। अगर तुमने इशू के टाइम पे जर्नल एंट्री में यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन अरियर वर्ड यूज किया, कॉल्स इन एडवांस नहीं, कॉल्स इन अरियर वर्ड यूज किया होगा इशू के टाइम पे, अगर तुमने कॉल्स इन अरियर वर्ड यूज किया होगा, तो तुम यहाँ पर भी ये दोनों लिखने की जगह क्या लिखोगे, कॉल्स इन अरियर वर्ड लिखोगे। बात समझ आ रही है। अगर तुमने इशू के टाइम पे एंट्रीज में कॉल्स इन अरियर वर्ड यूज किया है, तो मैं इन दोनों को हटा के कॉल्स इन अरियर लिख दूंगा, लेकिन अगर मैंने कॉल्स इन अरियर वर्ड यूज नहीं किया तो मैं इन दोनों को यहाँ पर एज इट इज, ठीक। और बाकी बचा हुआ अमाउंट मेरा किसमें चला जाएगा, शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर। कितने शेयर थे, 300 शेयर थे, और 10 रुपए का एक, 300 रुपए का 300 शेयर थे, तो 300 शेयर। हमेशा याद रखना, इधर ना कौन सी वैल्यू आती है, कॉल्ड अप वैल्यू। जो शेयर कैपिटल में आएगा ना, इस पे ये किस वैल्यू पे लिखा जाएगा, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप पे क्यों आता है, क्योंकि जितना हमने मंगवाया होगा उतनी ही तो शेयर कैपिटल क्रेडिट की होगी मैंने। सोच के देखो, अगर मैंने फाइनल कॉल मंगवाई ही नहीं होती, अगर मैंने फाइनल कॉल नहीं मंगवाई होती, अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दिया होता, तो तुमने क्रेडिट क्या क्या किया, एप्लीकेशन का पैसा क्रेडिट किया और अलॉटमेंट का पैसा क्रेडिट किया, फर्स्ट फाइनल कॉल का तो क्रेडिट ही नहीं किया, तो उसको डेबिट क्यों करोगे, ठीक। तो इसीलिए इसको हमेशा किस पे दिखाया जाता है, कॉल्ड अप वैल्यू पे, हमेशा किस पे दिखाया जाता है, कॉल्ड अप। इसने लिखा है फुल्ली कॉल्ड अप, यानी कि 10 रुपए का शेयर पूरा 10 रुपए मंगवा लिया, तो 300 इंटू 10 कितना हो गया, 3,000। 300 इंटू 10 कितना हो गया, 3,000। अलॉटमेंट में उसने कितने रुपए नहीं दिए, 3 रुपए, तो 300 इंटू 3 रुपए नहीं दिए, तो यानी कि 900 रुपए नहीं दिए। फाइनल कॉल पे 300 इंटू 4 रुपए नहीं दिए, मतलब 1200 रुपए नहीं दिए। और शेयर फॉरफिटेड में बाकी बचा हुआ बैलेंस भी लिख सकते हो, या फिर जितना उसने दे दिया, 300 पे 3 रुपए दे दिए, यानी कि 900 रुपए उसने दे दिए, ठीक। बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो, और या फिर ये भी चलेगा। बैलेंसिंग फिगर आगे जाके ना, जब प्रोराटा आएगा उसमें तुम बैलेंसिंग फिगर यूज कर लेना, अभी तो हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में क्या हुआ, कहता है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच
₹7 called up on which Naresh had paid application and allotment money of ₹5 per share. कहता है कि 200 शेयर फॉरफिट किए जो 10 रुपए का था, लेकिन उस पे 7 कॉल्ड अप था, तो हम डेबिट कितने से करेंगे? 7 रुपए से। नरेश हैड पेड एप्लीकेशन with allotment money of ₹5 per share. Out of these इसमें अच्छा मैंने सॉरी री इशू की एंट्री रह गई, सॉरी सॉरी। हाँ अच्छा, फर्स्ट पार्ट में ना हमने री इशू भी किया था, फर्स्ट पार्ट में री इशू की एंट्री मैं भूल गया करना, अभी कर लेते हैं। री इशू मतलब क्या हुआ, जिस बंदे के शेयर्स मैंने कैंसिल किए, जैसे मान लो अभिषेक के लिए मैंने गेट बंद कर दिया था, तो अब अभिषेक वाली चेयर खाली हो गई, तो मैंने उसकी जगह किसी और बच्चे को एंट्री दे दी होगी, किसी और बच्चे से फीस लेके उसको बैठा दिया होगा, ठीक है ना, तो वो होता है री इशू। जिससे शेयर्स कैंसिल करे वो किसी और को वापस इशू कर देना, वो क्या कहलाता है? री इशू। ठीक, री इशू में कोई भी ऐसी इंस्टॉलमेंट नहीं चलती री इशू में, क्योंकि एक ही बारी में पेमेंट ली जाती है, क्योंकि उसको ना पहले इंस्टॉलमेंट पे धोखा लग चुका है, तो इसीलिए वो री इशू एक ही बारी पेमेंट कर देता है। ठीक, तो कितने रुपए में री इशू किया? 8 रुपए में। तो क्या कहता है? बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 8 कितना हो गया? 2400। तो कहता है कि हमने कितने पे इशू किया? कहता है दीज शेयर्स वर री इशूड टू शेयर्स सुरेश फॉर 8 रुपीज पर शेयर, यानी कि हमने 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में इशू कर दिया, 2 रुपए का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। सर आपने तो इस चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी एक्ट में मना किया हुआ है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। लेकिन री इशू के टाइम पे कंपनी डिस्काउंट दे सकती है, कितना? जितना उसने फॉरफीचर के टाइम पे प्रॉफिट कमाया होगा। अब अभिषेक ने अगर मुझे 300 इंटू 3 900 रुपए दे दिए थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मैंने जब्त कर लिया पैसा, तो 900 रुपए तो मेरे लिए फायदा ही हो गया ना, तो मैं 900 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकता हूँ कितने पे? री इशू के टाइम पे 900 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकता हूँ किस पे? री इशू पे। तो जितना पैसा तुमने फॉरफिट किया था, जितना पैसा तुमने फॉरफीचर के टाइम पे अपने पास रख लिया था, उतने ही पैसे का आप डिस्काउंट दे सकते हो किस पे? री इशू के टाइम। समझ आ रही है क्या? क्लियर है? तो फिर से बोलता हूँ, जितना पैसा आपने फॉरफीचर के टाइम पे फॉरफिट किया था, यानी कि 900 रुपए मैंने अपने पास रख लिए थे, जब्त कर लिए थे, तो अगले बंदे को मैं जब डिस्काउंट दूंगा तो 900 रुपए तक का डिस्काउंट मैं अलाउ कर सकता हूँ, उससे ज्यादा का डिस्काउंट देना अलाउड नहीं है। ठीक, क्योंकि आपके शेयर पे क्या हुआ, सोच के देखो, 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए में से 3 रुपए तो किसने दे दिए? अभिषेक ने दे दिए, बाकी 7 रुपए दूसरा बंदा दे देगा, तो मुझे 10 रुपए के बदले में कितने मिले? 10 मिले, 10 से कम नहीं मिले। अगर मैं 3 रुपए मैंने इससे लिए, दूसरे बंदे को मैं 4 रुपए का डिस्काउंट देके 6 में शेयर इशू कर देता, तो यानी कि कितना होता? 6 उससे मिले, 3 इससे मिले, शेयर के बदले में कितने मिले? 9, जबकि शेयर कितना का था? 10 का, तो वो अलाउड नहीं है, तो वो अलाउड नहीं है। तो हम अगर इसने मुझे 3 रुपए दिए, तो मैं अगले बंदे को 3 रुपए का ही डिस्काउंट दे सकता हूँ, उससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकता। समझ आ रही है क्या? ठीक, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 2400, लेकिन हमने जो शेयर्स इशू करे, शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब मैं वापस इशू कर रहा हूँ, तो वापस इशू कर दिया, तो मेरा किस में आ जाएगा? शेयर कैपिटल में। कितना? 3000। कितना आ जाएगा? 3000। ठीक, 3000 इसमें आ गया, तो बाकी बचा हुआ अब जो डेबिट है वो क्या है? डिस्काउंट। लेकिन हम यहाँ पर टर्म क्या यूज करेंगे? डिस्काउंट यूज नहीं करेंगे, शेयर फॉरफिटेड यूज करेंगे। जो हमने ऊपर यूज किया वही यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि उसी में से तो डिस्काउंट दिया हमने, जो यहाँ पर हमने फॉरफिट किया उसी में से तो डिस्काउंट दे रहे हैं हम, तो इसलिए यहाँ पर यूज करेंगे कितना? तो 300 इंटू 2 रुपए का डिस्काउंट, तो यानी कि कितना हो गया? 600। कितना आ गया? 600। तो मैंने अभिषेक से फॉरफिट कितने किए? 900। नेक्स्ट बंदे को डिस्काउंट कितने का दे दिया? 600। फिर भी मेरा फायदा कितने का हो गया? 300 का फायदा हो गया। उस फायदे को ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू किसमें? कैपिटल रिजर्व। 300 300। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? क्लियर है? मेरा एक डाउट है, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व क्यों आता है, जनरल रिजर्व या पीएनएल क्यों नहीं आता? बिल्कुल, पहले सुना है? अच्छा याद है। क्या था, क्या होता है इसका रीजन? यहाँ पर कैपिटल रिजर्व क्यों आता है, जनरल रिजर्व या पीएनएल क्यों नहीं लिखते? इसका रीजन ये है कि ये हमारा ना डे टू डे खर्चा नहीं है, जो हमारे डे टू डे से प्रॉफिट कमाते हैं ना, लाइक मेरे नॉर्मल बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट अगर है, तो उससे जो प्रॉफिट कमाता हूँ ना, वो मेरा पीएनएल और जनरल रिजर्व में जाता है। बट ये फॉरफीचर रीइश्यू करना, ये मेरा डे टू डे का काम नहीं है, मेरा नॉर्मल बिजनेस नहीं है, तो कभी कभी होता है, तो कभी कभी जो पैसा कोई प्रॉफिट कमाया जाता है, वो किसमें जाता है? कैपिटल रिजर्व में जाता है। वो किसमें जाएगा? कैपिटल। क्लियर है क्या फर्स्ट पॉइंट? चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा था? एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 each, 7 called up on which Naresh had paid application and allotment money of ₹5 per share।
कहते हैं एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया 200 रुपए पर शेयर, 200 शेयर्स को 10 रुपए का एक था और उसपे 7 रुपए कॉल्ड अप थे, जिसपे नरेश ने एप्लीकेशन पे कर दी थी और अलॉटमेंट पे कर दिया था 5 रुपए का, यानी कि 5 रुपए पे कर चुके, 2 नहीं पे किए थे। ठीक, आउट ऑफ दीज 150 शेयर्स वर रीइश्यूड। ये इससे थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है। तो दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पार्ट की एंट्री क्या होगी, एंट्री वाइज सेम होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगी, 200 शेयर्स है और 7 रुपए, क्योंकि 7 रुपए क्या है, कोल्ड अप है, तो जितना हमारा कोल्ड अप होगा उतने से ही हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, जितना हमारा कोल्ड अप होगा उतने से ही हम क्या करेंगे, डेबिट। तो ये कितना हो गया 1400 टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, एक तो हमारा हो गया फॉरफिटेड अकाउंट, और या तो तुम कॉल इन अरियर यूज कर सकते हो या फिर शेयर फाइनल कॉल मान लो, क्योंकि उसने अलॉटमेंट और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो दे दी, तो यानी कि फर्स्ट कॉल नहीं दी होगी, तो शेयर फर्स्ट कॉल भी मान सकते हो, या फिर तुम कॉल इन अरियर यूज कर सकते हो अगर क्वेश्चन ने कॉल इन अरियर यूज किया होगा तो। इशू के टाइम पे अगर कॉल इन अरियर यूज किया तो कॉल इन अरियर यूज कर लो, वरना शेयर फर्स्ट कॉल यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो 200 शेयर्स पे 5 रुपए तो वो दे चुका है जो हमने जब्त कर लिए 1000, और बाकी 200 शेयर्स पे 2 रुपए अभी हमें नहीं मिले, तो यानी कि कितना हो गया 400। अब उसने क्या बोला, हमने फॉरफिट तो करे कितने 200, लेकिन उसमें से री इशू कितने करे 150, तो री इशू कम करे हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि आउट ऑफ दीज शेयर्स 150 शेयर्स वर री इशूड टू महेश एज फुल्ली पेड अप ₹4 पर शेयर, यानी कि क्या बोल रहा है कि हमने वो 150 शेयर्स किसी और को दे दिए और फुल्ली पेड अप, एज फुल्ली पेड अप मतलब क्या, हम मान लेंगे कि पूरे 10 रुपए आ गए, लेकिन मैंने इशू कितने में किया 6 रुपए में, तो यानी कि 10 रुपए का शेयर मैंने 6 रुपए में इशू कर दिया, तो कितने का डिस्काउंट दिया 4 रुपए का, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया 4 का। हम कितने का दे सकते हैं, 5 रुपए हमने फॉरफिट करे हुए ना, तो 5 तक का डिस्काउंट दे सकते थे, 4 का दे दिया चलेगा, कोई दिक्कत। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 150 इंटू 6, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 150 इंटू 4, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 150 इंटू 10, तो 150 इंटू 6 कितना हो गया 900, 150 इंटू 4 600, और ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 1500। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ना हमें क्या करना है, जैसे लास्ट में हमने फॉरफीचर अमाउंट को किसमें ट्रांसफर किया था, कैपिटल जॉब में, वही करना है, लेकिन यहाँ पर जो फॉरफीचर है वो कितने शेयर्स के ऊपर है, 200 शेयर्स के ऊपर, 200 शेयर्स पे 1000 रुपए, लेकिन जो हमने री इशू करा अभी कितना करा 150, तो अगर मैं डायरेक्ट कर दूं ना कि 1000 में से 600 माइनस करके 400 कैपिटल जॉब में डाल दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी, 50 शेयर्स ऐसे हैं जो अभी तक मेरे पास बचे हुए हैं फॉरफीचर वाले, जब उनको इशू करूंगा हो सकता है मैं उनपे भी डिस्काउंट दे दूं, ठीक, तो उनका फॉरफीचर का अमाउंट मुझे बचा के रखना पड़ेगा। तो एंट्री क्या पास होगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये कैसे निकलेगा, देखो 1000 रुपए हमने फॉरफिट करे थे कितने पे, 200 शेयर्स पे, 1000 रुपए फॉरफिट करे थे कितने पे 200 पे, तो हमने री इशू कितने करे 150, री इशू कितने करे 150, तो यानी कि 150 रुपए में फॉरफिट कितना किया होगा 750, इसमें से 600 का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो 150 150 आ जाएगा। फिर से बोलता हूँ, 1000 रुपए मैंने फॉरफिट करे थे कितने शेयर्स पे 200 शेयर्स पे, तो 150 शेयर पे कितना, तो यूनिटरी मेथड लगा दिया मैंने, 1000 रुपए फॉरफिट करे थे 200 पे, तो 150 पे कितना 750 आ गया, 750 में से माइनस कर दिया जो डिस्काउंट हमने दिया था, कितने का डिस्काउंट दिया था 600 का डिस्काउंट दिया था, तो 600 माइनस कर दिया, तो यानी कि कितने का फायदा हो गया मैंने 150 का, वो 150 में किसमें ट्रांसफर कर दूंगा कैपिटल रिजर्व में, 150 किसमें ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व। क्लियर है क्या। लास्ट केस, थर्ड केस, कहता है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 6 कॉल्ड अप इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%, डिंपल ऑफ टू डिंपल ऑन व्हिच शी पेड ₹2 पर शेयर, आउट ऑफ दिस 80 रुपीज शेयर्स वर री इशूड टू सिंपल एट ₹8 पर शेयर एंड कॉल्ड अप फॉर 6 पर शेयर, तो यानी कि 6 रुपए में इशू करा है, तो ये तो छोड़ दो चाहिए, सेम केस है, हालांकि ये ना डिस्काउंट का केस है, डिस्काउंट पे इशू करा था हमने, डिस्काउंट पे पहले इशू करा था, तो उसका केस है, तो ये केस अब नहीं आएगा, इसको छोड़ दो चाहिए।
तो उसने, तुम आंसर में देखोगे नोट में लिखा हुआ है, देखो नोट में डाला हुआ है नीचे, कहता है ऑल्दो द क्वेश्चन दिस क्वेश्चन 6A3 containing issue of shares at discount has been asked but a company cannot issue at discount to general public। एक तो ये चीज नहीं रहेगी। चलो अब अपन करते हैं, कौन सा मैंने बोला था, 21 बोला था क्या, 21 पे आ जाओ। इसमें अब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं जिसमें इशू भी होगा, प्रीमियम भी होगा। इशू होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन रहेगा जिसमें प्रोराटा लगेगा, प्रीमियम भी होगा, प्रीमियम के साथ साथ फॉरफीचर भी होगा और री इशू भी होगा। तो सारी चीजें इसमें साथ साथ चलेगी। तो इस क्वेश्चन को शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान से सुनते रहना, पूरा कवर करेंगे शुरू से आखिरी। तो इसमें सारे टॉपिक्स कवर हमारे। चलो क्या बोलता है, BP Limited issued a prospectus inviting applications for 1,20,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share which are as follows। तो यानी कि हाँ, क्या बोलता है, हमने 1,30,000 है, 20 है, 1,20,000 शेयर्स ऑफर किए, कितने रुपए में, 10 + 2 12। और फिर ये पेबल कैसे कैसे हैं, कहता है 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे और 4 रुपए फाइनल कॉल पे। तो एप्लीकेशन पे आ गए 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 बोला है इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी कि 3 + 2, और फाइनल कॉल पे कितने बचे, 4 रुपए। ठीक, ये हो गया। फिर उसने क्या बोला, कहता है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3,60,000 शेयर, यानी कि हमने ऑफर किया था 1,20,000 बट एप्लीकेशन कितनी आ गई, 3,60,000, तो ज्यादा आ गई, तो प्रोराटा लगेगा। कहता है एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, तो 80,000 को तो बिल्कुल मना ही कर दिया, और बाकी उनका पैसा रिफंड कर दिया, एंड द मनी रिफंडेड। बाकियों को हमने कैसे कैसे अलॉट किया, 2 कैटेगरी बना दी, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कैटेगरी हो गई बेसिकली, एक केस हो गया अप्लाइड का, एक केस हो गया अलॉटेड का। पहली कैटेगरी के कितने थे, 1,60,000, और उनको अलॉट कितने हुए, दूसरी कैटेगरी में अलॉट कितने हुए, 40,000। और थर्ड कैटेगरी और बना लो जिसमें 80,000 ने अप्लाई किया था उनको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ, 80,000 ने अप्लाई किया था उनको अलॉट कुछ भी नहीं हुआ। तो यानी कि इसका टोटल कितना आया, 3,60,000, इसका टोटल कितना आया, 1,20,000। तो हमारे पास एप्लीकेशन आई 3,60,000 बट हमने अलॉट कितना करा, 1,20,000। अलॉट कितना किया, 1,20,000। ठीक, तो ये हो गया। कहता है एक्सेस मनी रिसीव्ड with application was adjusted towards some due on allotment and the balance amount returned to the applicants। कहता है कि जो एक्सेस मनी है ना उसको अलॉटमेंट पे यूज कर लो और बचा हुआ बाकी क्या कर दो, फिर रिफंड कर दो। कहता है all calls were made duly received except the final call by a shareholder belonging to first category who has applied for 680 shares and his shares were forfeited। तो यानी कि कहता है कि सारे के सारे शेयर्स पे पैसा हमें मिल गया, सिर्फ एक बंदा है जिसने अप्लाई करा था कितने शेयर्स के लिए, 680 शेयर्स के लिए, और वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता था, फर्स्ट वाले से। उसने क्या नहीं दिया, उसने फाइनल कॉल पे नहीं करी और उसके शेयर्स हमने क्या किए, फॉरफिट कर दिए। ठीक, उसके शेयर्स हमने क्या किए, फॉरफिट। तो यानी कि कोई मिस्टर एक्स था जो फर्स्ट कैटेगरी का था, उसने क्या नहीं किया, उसने ये वाली शेयर कॉल नहीं दी, यानी कि ये दे दिया और ये दे दिया। ठीक, उसने ये दोनों तो दे दिए, ये नहीं दिया, तो उसके शेयर्स को हमने क्या कर लिया, फॉरफिट। उसके शेयर्स को हमने क्या किया, फॉरफिट कर दिया। ठीक, तो अब कैसे होगा, बस यहां तक हमारा क्वेश्चन था, उसको फिर री इशू कर दिया, वो सब कर लेंगे। अब यहां से हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। चलो तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका वही एक टेबल बना लो ताकि पता चल जाए किससे कितना रिसीव हुआ था। तो एक हो गई फर्स्ट कैटेगरी, एक हो गई सेकंड कैटेगरी, एक हो गई थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में सबसे पहले आता है एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितना कितना आया, इसने 1,60,000 के लिए अप्लाई किया इंटू 3 यानी कि 4,80,000, इसने 1,20,000 इंटू 3 यानी कि 3,60,000, और 80,000 इंटू 3 यानी कि 2,40,000, 2,40,000। इसमें से एप्लीकेशन मनी हमें चाहिए कितनी थी, इसको 80,000 अलॉट हुए थे यानी कि 80,000 इंटू 3 2,40,000 मिलने चाहिए थे। इसको 40,000 इंटू 3 यानी कि 1,20,000 मिलने चाहिए थे, और इसको कुछ भी नहीं था क्योंकि इसको तो शेयर से नहीं मिले। ठीक,
तो इससे क्या निकल आया, एक्सेस निकल आया। इससे क्या आ गया, एक्सेस मनी। कितना एक्स्ट्रा आया, तो इसके तो 240 एक्स्ट्रा हो गए, इससे 240, इसके भी 240 एक्स्ट्रा हो गए, और इसके भी 240। तो तीनों के 240 240 240 हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए। ठीक, इसको कहाँ यूटिलाइज करना है हमें, अलॉटमेंट पे। इसको कहाँ यूटिलाइज करेंगे, अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है, तो इसमें ले लेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट पे कितना कितना लेना है, जितने शेयर अलॉट हुए उसी पे तो अलॉटमेंट लेंगे। तो 80,000 इंटू 5 यानी कि 4 लाख। 80,000 इंटू 5 कितना हो गया, 4 लाख। इसको 40,000 इंटू 5 कितना हो गया, 2 लाख। 40,000 इंटू 5 कितना हो गया, 2 लाख। और यहाँ पर जीरो। गुड मॉर्निंग, एक बार अंदर आ जाओ। ठीक, तो इसके इससे कितना लेने थे, 80,000 इंटू 5 2 लाख, 40,000 इंटू 5 2 लाख, और इस पे इससे कितना लेना था, जीरो। इसको क्योंकि कोई शेयर अलॉट ही नहीं हुए, तो इससे तो क्या लेना था, जीरो। तो इसका तो जितना भी ये एक्सेस है ना, सीधा सीधा ये तो हमें क्या करना है, रिफंड ही करना है, क्योंकि इसको तो कोई शेयर अलॉट ही नहीं हुए, तो इसका तो 240 सीधा सीधा क्या हो जाएगा, रिफंड। अब एक्सेस यूटिलाइज कर लो अलॉटमेंट पे। इससे कितने लेने हैं, 4 लाख, जबकि इसके पास इसका एक्सेस कितना पड़ा है, सिर्फ 2,40,000। तो ये 2,40,000 पूरे यूटिलाइज कर लो। इसके इससे लेने कितने हैं, 2 लाख, जबकि एक्स्ट्रा कितना आया हुआ है, 2,40,000। तो इससे कितना यूटिलाइज कर पाएंगे अभिषेक, 2 लाख, क्योंकि हमें लेना ही कितना है, 2 लाख। भले एक्स्ट्रा कितना दे दिया हो, 240, तो उससे यूटिलाइज कितना होगा, 2 लाख। और इसका तो खत्म ही हो चुका है। ठीक, तो एक्सेस बैलेंस बचा कितना, ये इसका तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि 240 का एक्सेस था, पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया। इसका कितना था, 240 का बैलेंस था, उसमें से 2 लाख यूटिलाइज हुआ, तो यानी कि 40,000 मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया। और इसका तो हम ऑलरेडी दिखाई चुके हैं। तो ये जो 40,000 बच गया, ये भी क्या होगा, रिफंड होगा। ये भी क्या हो जाएगा, रिफंड। ये भी क्या हुआ, हमारा रिफंड हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, रिफंड हो गया। अब बस जनरल एंट्रीज पास करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अंदर तो बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर एप्लीकेशन की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा आया होगा हमारे पास, 3,60,000 आए होंगे, 3 रुपए के बेस पे, यानी कि इन तीनों का प्लस भी कर सकते हो। ठीक, तो कितना हो गया, 10,80,000 क्या, 10,80,000, 10,80,000। ठीक, 10,80,000। शेयर एप्लीकेशन पे ये आ गया। फिर हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को यूज करेंगे किस पे, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे एक तो, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, फिर और क्या होगा, कुछ पैसा हमने अलॉटमेंट पे यूटिलाइज किया है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कुछ पैसा हम रिफंड कर रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट। कुछ पैसा हमने रिफंड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो शेयर एप्लीकेशन पे कितने आए थे, 10,80,000। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में हमने कितने शेयर अलॉट किए थे, एक बीस पे कितने रुपए, 3 रुपए, यानी कि 3,60,000। तो एक बीस पे 3 रुपए कितने आ गए, 3,60,000। 1,20,000 इंटू 3। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट किया, एक्सेस जो यूटिलाइज किया, 2,40,000 इसमें यूटिलाइज कर लिया, 2 लाख इसमें यूटिलाइज, 4,40,000। तो ये आ गया 4,40,000। और रिफंड कितना किया, 240 तो ये रिफंड किया, और 40,000 ये रिफंड किया, यानी कि टोटल 280 रिफंड किया। तो 2,80,000 यहाँ आ जाएगा, 2,80,000। समझ आई क्या ये एंट्री, कोई डाउट क्या, तो ये हमारी क्या हो गई, पहली एंट्री। ठीक, इसके बाद तो नॉर्मल चलेगा। अब हम बात करते हैं शेयर अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसी में क्या है, प्रीमियम भी है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है। ठीक, कितना था, 1,20,000 शेयर थे, और उसपे 5 रुपए, तो यानी कि 6 लाख हो गया। 6 लाख में से 1,20,000 पे 3 इधर आ जाएगा, और 2 रुपए चले जाएंगे किसमें, प्रीमियम में। तो यानी कि 3,60,000 इधर आ गया, और 2,40,000 इधर आ गया। ठीक, अब इसका पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो हमें लेने कितने थे, 6 लाख, उसमें से ऑलरेडी कितना आ चुका, 440, तो बचा हुआ अब मिलेगा, यानी कि 1,60,000 मिलेगा।
1,60,000। ठीक, इसके बाद फिर हमारा क्या होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने लेने हैं, 1,20,000 पे 4 रुपए, यानी कि 4,80,000 लेने हैं। 4,80,000 और 4,80,000। ठीक, जबकि इससे मिले कितने, हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। या फिर एक और एंट्री हम पास कर सकते हैं, क्या एंट्री होगी, और बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। दोनों में से कोई भी एंट्री हम पास कर सकते हैं। तुम कॉल सिनेरियो खोलना चाहो तो खोल लो, नहीं खोलना चाहते तो ये एंट्री पास कर लो, ठीक है ना। तो इसमें कितना होगा, उसने, अब यहाँ पर ना हमें ये देखना पड़ेगा, उसने बोला था कि एक बंदा था जिसने अप्लाई करा था कितने 680 शेयर्स के लिए, जिसने अप्लाई करा था कितने शेयर्स के लिए, 680 शेयर्स के लिए। जबकि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल और अलॉटमेंट ये किस पे आता है, अलॉटेड शेयर्स पे। ये किस पे आता है, अलॉटेड शेयर्स पे। तो यानी कि इसका तो अप्लाइड अमाउंट दिया हुआ है, तो हमें इसका अलॉटेड अमाउंट निकालना पड़ेगा। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, फर्स्ट कैटेगरी से। कहता है फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी, 1,60,000 के लिए जो अप्लाई करता है उसको 80,000 मिलते हैं, मतलब आधे मिलते हैं। तो अगर इसने 680 के लिए अप्लाई किया तो इसको कितने मिले होंगे, 340 मिले होंगे। तो यानी कि इसको 340 शेयर मिले होंगे। तो जो हमारे 1,20,000 शेयर थे ना, उसमें से 340 पे तो हमें नहीं मिला, 340 पे हमें नहीं मिला, बाकियों पे 4 रुपए मिल गए होंगे। समझ आया प्रतीक, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, इसने अप्लाई किया 680 के लिए, और कौन सी कैटेगरी से था, फर्स्ट कैटेगरी से, जिसमें आधे शेयर अलॉट होते हैं। तो अगर इसने 680 से के लिए अप्लाई किया तो इसको आधे ही शेयर अलॉट होते हैं, 340। तो 1,20,000 में से 340 में पैसा नहीं मिला, तो वो हटा दिए, बाकियों को 4 से मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, 478,640, 478,640। या फिर तुम इस वाली एंट्री में दिखाओगे तो यहां आ जाएगा, बैंक में आएगा 478,640, इसमें आ जाएगा 1,360, और टोटल आ जाएगा 4,80,000। ठीक, दोनों में से कोई भी एंट्री तुम पास कर सकते हो। बात समझ आएगी यहाँ पे। तो ये थी हमारी किसकी एंट्री, इशू की एंट्री। अब उसने क्या बोला, कहता है कि इसके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया, जो ये शेयर्स इसने पैसा नहीं दिया था ना, तो इसके शेयर्स को हमने क्या किया, फॉरफिट। तो फॉरफीचर की एंट्री और पास करेंगे, तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा नहीं दिया उसने, शेयर फाइनल कॉल का नहीं दिया, तो टू शेयर फाइनल कॉल, और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो कितने रुपए थे इसके पास, 340 शेयर थे, और इससे कॉल कितनी कर ली, सारे मंगवा लिए पैसे, एप्लीकेशन भी मंगवा चुके, अलॉटमेंट भी मंगवा चुके, फाइनल कॉल भी मंगवा ली। फाइनल कॉल दी नहीं अलग बात है, बट हमने तो मंगवा ली ना, तो हमने मंगवा लिया, यानी कि पूरे 10 रुपए होंगे। तो यानी कि ये कितना हो गया, 3,400। शेयर फाइनल कॉल की अगर मैं बात करूं, तो शेयर फाइनल कॉल में कितने रुपए नहीं दिए थे इसने, 1,360। कैसे, 340 शेयर पे 4 रुपए नहीं दिए थे इसने, तो 1,360। बाकी बचे कितने, 2,040, ये हमने क्या कर लिया, फॉरफिट। लेकिन अगर यहीं पर तुमने अगर कॉल इन अरियर वाली एंट्री की होती, अगर तुमने ये वाली एंट्री की होती कॉल इन अरियर वाली, तो मैं यहां पर क्या एंट्री करता, तो इसकी जगह एंट्री पास हो जाती, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर। तो ये होता 3,400, ये होता 1,360, और ये हो जाता 2,040। तो अगर तुमने इशू के टाइम पे कॉल सिनेरियो लिखा है, तो फॉरफीचर के टाइम पे भी कॉल सिनेरियो लिखो। लेकिन अगर इशू के टाइम पे नहीं लिखा, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, बात समझ आ रही है। नेक्स्ट, फिर उसने क्या बोला, फिर उसके शेयर्स को हमने क्या किया, री इशू कर दिया, कितने रुपए में, 13 रुपए में। तो यानी कि ज्यादा में री इशू कर दिया। तो क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एक तो कैपिटल में चला जाएगा ये, और क्योंकि ज्यादा पे इशू करा है, तो फिर से क्या आएगा, प्रीमियम आ जाएगा। कितना, 340 शेयर्स को 13 रुपए में इशू किया, 340 इंटू 10 और 340 इंटू 3, कितना है, 4,420, 4,420,
3000 और 1400। अच्छा ये वाला, अब ना रिकॉर्डिंग हो जाती है ना तो फिर मेरी गलती पकड़ में आ जाती है। चलो तो अब इसमें क्या हुआ, हमने फोरफिट करा था 2040 का, यानी कि मेरे पास पैसा आया था 2040, हमें कोई डिस्काउंट देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये सारा का सारा मेरा फायदा हो गया। तो ये पूरा पूरा अमाउंट एज इट इज किसमें चला जाएगा, शेयर कैपिटल रिजर्व में। तो फोरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व 2040 अब मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि अगर हमने जब भी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो जो भी है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल इन सबके अकाउंट क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। तो यानी कि देखो एप्लीकेशन इधर क्रेडिट हुआ 10,80,000 से, इधर कितना हुआ डेबिट हुआ 10,80,000 से, ठीक। अलॉटमेंट इधर डेबिट हुआ 6 लाख से, तो ये क्रेडिट भी कितने से हो गया, 6 लाख से, ठीक। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करूं तो देखो पहले मैं लेता हूं बिना कॉल सिनेरियो के, फिर मैच कराऊंगा इससे। 4,80,000 डेबिट हुआ, इधर 478 क्रेडिट हुआ और बचा हुआ 1360 इधर क्रेडिट हो गया। तो यानी कि 4,80,000 डेबिट हुआ, 4,80,000 ही क्रेडिट हो गया। यही चीज अगर मैं इसके साथ देखूं तो 4,80,000 यहाँ डेबिट हुआ और 4,80,000 यहाँ पर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो दोनों केस में हमारा अकाउंट तो जीरो हो गया, ठीक। इसमें एक एक्स्ट्रा अकाउंट खोला कोलसिन अरियर का, तो ये 1360 इधर डेबिट हुआ और यही 1360 इधर क्रेडिट हो गया, तो ये अकाउंट भी हमारा फिर खत्म हो गया, ठीक। तो ऐसे हमारे सारे बैंक सारे अकाउंट्स के अंदर बैलेंस कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, सब में क्या होना चाहिए, अमाउंट जीरो होना चाहिए, ठीक। चलो डन। इसमें एक और क्वेश्चन था यार, वैसा वो मिला नहीं मुझे अभी तक, बट कोई अगर मुझे दिखेगा तो एक क्वेश्चन और करा दूंगा, जिसमें अलॉटमेंट को फॉरफीचर करेगा, अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा, उसको फॉरफिट करेगा, वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है और ज्यादा। हाँ उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आता है एग्जैक्टली, और उसमें ना फिर इसकी जो बंदा पे नहीं करता उसकी भी वर्किंग बनानी पड़ती है, तो वो एक क्वेश्चन में देखूंगा, अगर मुझे मिल गया जल्दी से कहीं पे तो नेक्स्ट क्लास में पहले वो कवर करा दूंगा। जब तक लेकिन तुम इसकी टेक्स्ट में ना आराम से कर सकते हो, इसके क्वेश्चन बहुत आराम से। चलो डन फॉर द डे।